बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी का मौसम और बढ़ती हुई लोड शेडिंग के पेश नज़र हर कोई अपने तौर पर अपने घर में पावर हाउस नस्ब करने की कोशिश कर रहा है, जिससे सोलर पैनल्स, बैटरीज, यूपीएस, इन्वर्टर्स वगैरह की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में अक्सर सवाल हमारे जहन में आता है कि अगर हम अपने लोड को बगैर बैटरी के सोलर पैनल पर डायरेक्ट चलाना चाहें तो हमें इसके लिए कितने पैनल दरकार होंगे। आइए आज हम जानते हैं। बहुत तवत्तर से यह सवाल पूछा जाता है कि एसी के लिए बगैर बैटरी के कितनी प्लेटें दरकार होंगी। इसके लिए कुछ हकाइक जानना होंगे सोलर प्लेट्स के बारे में। मसलन सोलर प्लेटें सिर्फ उस वक्त अपने ऊपर लिखे हुए वाट पैदा करती हैं जब उन पर शुआएं बिल्कुल आमूदी पड़े। जाहिरी बात है, ऐसा सिर्फ दोपहर के वक्त होता है, थोड़ी देर के लिए। अगर W वो पावर है जो सोलर प्लेट पर लिखी हुई है और जो पावर पैदा होगी वो इस जाविये पर डिपेंड करेगी जिस जाविये से शुआएं सोलर प्लेट पर गिर रही हैं। इसलिए अगर किसी खास वक्त मालूम करना हो कि पैनल कितने वाट पैदा करेगा तो उसके लिए हमें मंदरजा झेल फार्मूला अपनाना होगा। P = W × sin थीटा। जबकि P वो पावर है जो कि पैनल पैदा करेगा और W वो पावर है जो कि पैनल पर लिखी हुई है, और थीटा वो जाविया जिस पर सूरज की शुआएं इस वक्त पैनल पर पड़ रही हैं। दूसरी चीज़ जो इफेक्ट करती है वो है फ़िज़ाई आलूदगी, मसलन हल्के से बादलों का होना वगैरह, जिससे प्रोडक्शन कम हो जाती है। और तीसरी चीज़, सोलर पैनल का सूरज की शुआओं से गर्म होकर प्रोडक्शन कम करना है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाकर प्रोडक्शन कम हो जाती है। चौथी वजह, पैनल का हर वक्त साफ रखना नामुमकिन होता है जो कि प्रोडक्शन कम करने का बायस होता है। पांचवी वजह यह है कि सोलर पैनल जो पुराना होता जाता है अपनी प्रोडक्शन कम करता है। एवरेज 1% प्रोडक्शन हर साल कम होती है। नंबर 2, 3 और 4 की वजह से पाकिस्तान में सोलर पैनल गर्मियों में भी एवरेज अपने ऊपर लिखी हुई पावर का 80% ही पैदा करते हैं। याद रहे कि अगर बादल ज़्यादा है तो फिर पावर की प्रोडक्शन 80% से भी कम होगी। इसलिए जो कैलकुलेशन दी जाती है वो सिर्फ मामूली से बादलों के साथ है जिसमें सूरज नज़र आता रहता है। इस हकीकत को आप यूँ भी जान सकते हैं कि अगर हम गर्मियों में दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में मालूम करना चाहें कि सोलर पैनल कितनी पावर देगा तो ऊपर दिए गए फार्मूले का 80% पावर देगा, यानी फार्मूला दर्ज झेल हो जाएगा। P = W × sin थीटा × 80/100 वाट्स। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कितनी पावर पैदा होगी। एक 550 वाट की प्लेट सुबह 8 बजे बहुत मामूली, सुबह 8:30 बजे चूँकि जाविया 9 डिग्री का होगा इसलिए 69 वाट, सुबह 9 बजे 136 वाट, 9:30 बजे 200 वाट, 10 बजे 259 वाट, 10:30 बजे 312 वाट, 11 बजे 356 वाट, 11:30 बजे 392 वाट, 12 बजे 418 वाट, 12:30 बजे 435 वाट और 1 बजे 440 वाट, 1:30 बजे तकरीबन 435 वाट। इसी तरह 2 बजे 418 वाट, 2:30 बजे 392 वाट। शुआओं का जाविया सोलर पैनल के साथ कम होने की वजह से प्रोडक्शन कम होती जाएगी और ये शाम 5 बजे तकरीबन एक पैनल की 69 वाट आ बजेगी और शाम 6 बजे ना होने के बराबर। अब हम ये समझते हैं कि जो एसी चलाना है वो हमें किस वक्त से किस वक्त तक चलाना है और ये फ़ी घंटा कितनी पावर खर्च करेगा। फ़र्ज़ करें कि हम एक इन्वर्टर वाला 1.5 टन एसी चलाना चाहते हैं और सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलाना है। अगर हम ऊपर वाला चार्ट देखें तो एक 550 वाट की प्लेट सुबह 10 बजे सिर्फ 259 वाट बना रही होगी और शाम 4 बजे भी 259 वाट ही बना रही होगी और सुबह 10 से 4 बजे तक इससे ज़्यादा पावर बनेगी। ज़ाहिरी बात है कि जब हम सुबह एसी चलाएँगे तो एसी अपना मैक्सिमम लोड लेगा जो कि 1.5 टन के एसी के केस में 1750 वाट बनता है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि जब आप इन्वर्टर एसी का करंट क्लैंप ऑन मीटर से चेक करते हैं वो 3 से 4 एम्पेयर बताता है, लेकिन ये रीडिंग गलत होती है क्योंकि क्लैंप ऑन मीटर प्योर साइनोसाइडल वेव के लिए डिज़ाइंड होता है, जबकि इन्वर्टर एसी की आउटपुट मॉड्यूलेटेड वेव होती है जिससे उसकी फंडामेंटल साइन वेव की शक्ल में नज़र आती है। इसलिए याद रखें कि एसी के शुरू का लोड तकरीबन 1750 वाट ही है, यानी वो तकरीबन 8 से 10 एम्पेयर करंट ले रहा होता है। जब हमें फ़ी प्लेट 259 वाट मिलेगा तो उसके लिए जो कुल प्लेटें लगानी पड़ेंगी वो 1750/259 यानी 6.75 प्लेट, यानी 7 प्लेट्स। अगर यही एसी 11 बजे से 3 बजे तक चलाना है तो 11 बजे और 3 बजे हमें 356 वाट फ़ी प्लेट मिलेगा। इस तरह 1750/356 यानी 4.9 प्लेट, यानी 5 प्लेटें चाहिए होंगी। इसी तरह हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्लेटों की तादाद और बाकी घर के लोड के मुताबिक अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमें अपने घर का लोड चलाने के लिए कितने पैनल्स रिक्वायर हैं। इस चार्ट को इस्तेमाल करके हम दूसरे लोड मसलन पंखे वगैरह के लिए भी सोलर प्लेटों की तादाद मालूम कर सकते हैं।